नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबी गंगोत्री आईएएस स्टडी सेंटर में। आज हम जानेंगे इतिहास के सबसे शक्तिशाली विजेताओं में से एक चंगेज खान के साम्राज्य के विशाल विस्तार के बारे में। प्रारंभिक जीवन। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान की दाई हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व एक सगी कियात कबीले का मुखिया था। येसुजेई ने विरोधी कबीले की होयलन का अपहरण कर विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही येसुजेई की हत्या कर दी गई। उसके बाद तेमुचिन की मां ने बालक तेमुजिन तथा उसके सौतले भाइयों बहनों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी फिरदौस के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोर्ते का भी विवाह के बाद ही अपहरण कर लिया था। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयां लड़नी पड़ी थी। इन विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बोगुरचू उसका प्रथम मित्र था और वो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जमुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी था। तेमुजिन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओन खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। सैनिक जीवन। जमुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। 1180 तथा 1190 के दशकों में वो ओन खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ जमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया। जमुका को हराने के बाद उसमें बहुत आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली तातार कैराइट और खुद ओन खान शामिल थे। ओन खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में तेमुजिन, जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। उसके इस प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदारों की एक सभा कुरिलताई में मान्यता मिली और उसे चंगेज खान, समुद्री खान या सार्वभौम शासक की उपाधि देने के साथ महानायक घोषित किया गया। कुरिलताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी। चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सीलिया लोग, जरचेन लोगों का चीन राजवंश जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा शुन राजवंश जिसके अंतर्गत दक्षिणी चीन आता था। 1209 में सीलिया लोग परास्त कर दिए गए। 1213 में चीन की महान दीवीर का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चिन राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयां चली, पर अपने सैन्य अभियान की प्रगति भर को देख चंगेज खान अपने अनुचरों की देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि को मंगोलिया लौट गया। सन 1218 में कराखिता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमुदरिया, तुरान और ख्वारज़्म राज्यों तक विस्तृत हो गया। 1219-1221 के बीच कई बड़े राज्यों ओट्रा, बुखारा, समरकंद, बल्ख, गुरगंज, मर्व, निशापुर और हेरात ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिशोध किया उनका विध्वंस कर दिया गया। इस दौरान मंगोलों ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया। भारत की ओर प्रस्थान। चंगेज खान ने गजनी और पेशावर पर अधिकार कर लिया तथा ख्वारिज्म वंश के शासक अलाउद्दीन मुहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसका उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मंगवर्नी हुआ, जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी के तट पर उसको हरा दिया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार कर भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दिया। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके शमन निमित्तज्ञों द्वारा मिले अशुभ संकेतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवर्नी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट और वीभत्स उत्पात से बच गया। तो ये था चंगेज खान के साम्राज्य के विस्तार का ऐतिहासिक विवरण। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो आरबी गंगोत्री आईएएस स्टडी को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।